रेलवे का फैसला, हटिया दुर्ग स्पेशल अब नियमित रूप में चलेंगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल से जुड़ी ट्रेनों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रेलवे मंत्रालय ने हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पोतनूर से धनबाद के बीच नई अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की भी घोषणा की गई है। रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन हटिया दुर्ग स्पेशल को अब ट्रेन हटिया दुर्ग द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया गया है। ये ट्रेन 2 अप्रैल 2026 से हर मंगलवार और गुरुवार को हटिया से प्रस्थान करेगी। वहीं वापसी में 3 अप्रैल 2026 से हर बुधवार और शुक्रवार को दुर्ग से हटिया के लिए चलेगी। ये ट्रेन हटिया, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, चांपा, बिलासपुर और रायपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ट्रेन में कुल 15 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें सामान्य स्लीपर और एसी श्रेणी के कोच शामिल हैं। लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र आजसू ने किया विरोध मार्च और पुतला दहन। अखिल झारखंड छात्र संघ छात्र आजसू ने झारखंड विधानसभा के समक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ राज्य भर के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। छात्र आजसू ने मांग की है कि लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाए और जेटेट परीक्षा अविलंब आयोजित की जाए। राजधानी रांची में छात्र आजसू ने रांची विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से विरोध मार्च निकाला, जो अल्बर्ट एक्का चौक तक गया, जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। छात्र आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने बताया कि जेटेट परीक्षा अविलंब आयोजित करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आजसू नेता बबलू महतो सहित निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। आजसू इसका पुरजोर विरोध करती है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा की तिथि में दूसरी बार बदलाव, अब 12 अप्रैल को होगी लिखित परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की तिथि में दूसरी बार बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार पहले उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 22 मार्च 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन सरहुल को लेकर इसमें बदलाव किया था और परीक्षा की तिथि 14 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई थी। लेकिन एक बार फिर परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है और परीक्षा की नई तिथि 12 अप्रैल तय की गई है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा राज्य के 8 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 21 मार्च तक झारखंड में बारिश और तेज आंधी की संभावना, कई जिलों में ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से झारखंड का मौसम अचानक बदल गया है। सोमवार को दोपहर बाद कई जिलों में आसमान पर घने काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। कई स्थानों पर देर रात तक मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मंगलवार से लेकर 21 मार्च तक कई जिलों में रुक रुक कर बारिश, तेज हवा और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क फिर धंसी, गुणवत्ता पर उठे सवाल। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क एक बार फिर धंसने की घटना से चर्चा में है। करीब 461 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर बार बार गड्ढे बनने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क के उद्घाटन के बाद से ये 8वीं घटना है जब लगभग 30 किलोमीटर लंबी सड़क की सर्विस लेन के बीचों बीच जमीन धंस गई। धनबाद के झारखंड मोड़ के पास सर्विस लेन में बड़ा गड्ढा बन गया है। इसकी चौड़ाई करीब 3 फीट और गहराई लगभग 8 फीट बताई जा रही है। गड्ढे के नीचे पानी जमा होने की भी जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कई बाइक सवार इस गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गए। इस सड़क का निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की निगरानी में शिवालया और त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा कराया गया था। डायन बिसाही के संदेह में गोड्डा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गोड्डा जिले के देवदांड थाना क्षेत्र के डांगा टोला में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। डायन बिसाही के शक में गांव के एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गोड्डा SDPO अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला डायन बिसाही से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई है जो मामले की जांच कर रही है। पलामू में दांत निकलवाने के बाद महिला की मौत, डॉक्टर फरार। पलामू जिला के हरिहरगंज में एक निजी क्लिनिक में दांत निकलवाने के बाद एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान बिहार के औरंगाबाद के कासिमपुर के रहने वाली विजयंती देवी के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा थाना में आवेदन देने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट रही है। दरअसल विजयंती देवी ने पलामू के हरिहरगंज के एक निजी क्लिनिक में मंगलवार को दांत को बाहर निकलवाया था। दांत निकालने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी हालत गंभीर होने लगी। इसी क्रम में डॉक्टर के द्वारा उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद में महिला को हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद निजी क्लिनिक का संचालन कर रहे डॉक्टर अशरफ अली फरार हो गया है। उनका क्लिनिक भी बंद हो गया है। घटना के बाद नाराज परिजनों ने हरिहरगंज थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। सदन में उठा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का मामला। जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। सदन में मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला उठा। ध्यानाकर्षण शुरू होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। इसकी वजह से बबलू महतो और रवि रोशन समेत कई छात्रों को गंभीर चोटें लगी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साल 2016 में अंतिम बार जेटेट की परीक्षा हुई थी। जब तक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक शिक्षक से जुड़ी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जब अभ्यर्थी परीक्षा की मांग करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। लिहाजा सरकार को हर साल जेटेट की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी शिक्षक चयन से जुड़ी परीक्षा के लिए पात्र हो सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पुरी के समुद्र में डूबा बीटेक छात्र अनिमेश, 3 दिन बाद मिला शव। खुशियों और सुनहरे भविष्य के सपने लेकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए बहरागोड़ा के एक परिवार का चिराग बुझ गया। बहरागोड़ा निवासी सत्यवान साव का इकलौता 25 वर्षीय पुत्र अनिमेश साव बीते रविवार को पुरी के समुद्र में नहाने के दौरान लापता हो गया था। उसका शव मंगलवार को बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार अनिमेश भुवनेश्वर स्थित सोया कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। रविवार 15 मार्च की सुबह वो अपने 2 दोस्तों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी पहुंचा था। मंदिर में दर्शन के बाद सभी दोस्त समुद्र में स्नान के लिए तट पर उतरे। इसी दौरान समुद्र की एक प्रचंड लहर अनिमेश को गहरे पानी में खींच ले गई। लगातार 3 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार को अनिमेश का पार्थिव शरीर पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोणार्क के पास समुद्र किनारे मिला। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की और परिजनों को सूचित किया। फ्लैट में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में धमाका, भाई बहन ने सूझबूझ से बचाई जान। सेल सिटी स्थित एक फ्लैट में मंगलवार को अचानक आग लग गई। घर में आग लगने की वजह से एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इस भीषण हादसे में घर में मौजूद 2 मासूम बच्चे फंस गए थे, लेकिन अपनी सूझबूझ की बल पर दोनों बच्चे आग से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलती चली गई। आग की तीव्रता उस वक्त और बढ़ गई जब घर में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे फ्लैट में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक फ्लैट के अंदर रखा अधिकांश सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज। जेएमएम की एंट्री से कांग्रेस में बेचैनी, भाजपा ने बताया नौटंकी। असम विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल 2026 को एक चरण में होंगे और मतगणना 4 मई 2026 को होगी। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले झारखंड में असम को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने असम चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है, जिससे कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं भाजपा इसे महज नौटंकी करार दे रही है। जेएमएम नेता और राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि पार्टी ने देश के आदिवासियों की आवाज बनने का बीड़ा उठाया है। गठबंधन होगा या नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, असम का चुनाव नजदीक आने दीजिए, गठबंधन के साथ लड़ेंगे या अकेले, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। रांची के कांके थाना प्रभारी सस्पेंड, भ्रष्टाचार व बढ़ते अपराध पर गिरी गाज। एसएसपी राकेश रंजन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर जमीन भूमाफियाओं से साठगांठ करने, सुकरहुट्टू फायरिंग और बोड़िया स्कूल में चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रहने के गंभीर आरोप हैं।
मामला तब और तूल पकड़ गया जब एक आदिवासी महिला ने थानेदार की कार्यशैली के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर दी। क्षेत्र में बढ़ते अपराध और लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के बाद एसएसपी ने ये सख्त कदम उठाया है। धनबाद में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण व डिप्टी मेयर का चुनाव आज 18 मार्च को। धनबाद नगर निगम व चिरकुंडा नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण बुधवार 18 मार्च को होगा। जिला प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शपथ ग्रहण समाहरणालय परिसर में होगा। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि धनबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर व वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे से समाहरणालय के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में होगा। चतरा में अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। चतरा पुलिस और उत्पाद विभाग ने वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के पोस्तिया गांव में एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 लाख रुपए की नकली शराब बरामद की गई और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उपायुक्त कीर्ति श्री के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। यह फैक्ट्री एक घर के भीतर धड़ल्ले से चल रही थी। उत्पाद निरीक्षक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया कि यह शराब झारखंड से बिहार की सीमाओं को पार कर दुगने दामों पर बेची जा रही थी। बिहार एक ड्राई स्टेट होने के कारण माफिया इस नकली शराब को असली बताकर बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। ईद, सरहुल व रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने की हाई लेवल समीक्षा। आगामी त्योहारों ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय रांची में पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में पहले सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 24,000 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त, टैंकर चालक गिरफ्तार। धनबाद जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 24,000 लीटर अवैध कच्चा स्प्रिट जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने तोपचांची थाना क्षेत्र के कोटार अड्डा स्थित एनएच पर जियो पेट्रोल पंप के समीप विशेष जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध टैंकर को रोककर तलाशी ली गई। टैंकर में कच्चा स्प्रिट लोड कर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की गड़बड़ी पर सदन में मंत्री इरफान ने दिया अटपटा जवाब। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में व्याप्त खामियों और अनियमितताओं का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। सिंदरी विधायक चंद्रेश्वर महतो ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार को घेरते हुए कहा कि योजना का लाभ कर्मचारियों तक सही रूप में नहीं पहुंच रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ शुरू की गई इस योजना का वास्तविक फायदा जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा। विधायक ने सदन में उदाहरण देते हुए बताया कि बीमा होने के बावजूद कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोग सड़क किया जाम। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में घोड़ानेगी स्थित स्वर्णरेखा नदी पुल के पास NH 32 पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांगुड़ी से घोड़ानेगी की ओर एक ही परिवार के 3 लोग बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक बाइक को लगभग 50 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसा इतना भयंकर था कि 47 वर्षीय कलावती देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे मतन कुमार 19 वर्ष और बहू ज्योत्सना कुमारी 37 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। सरहुल ईद को लेकर साफ सफाई, 1000 सफाई मित्रों की तैनाती। आगामी पर्व सरहुल और ईद को लेकर रांची नगर निगम एक्शन मोड में है। 21 मार्च को मनाए जाने वाले ईद और सरहुल पर्वों को लेकर निगम प्रशासन ने साफ सफाई, जलापूर्ति और रोशनी की व्यवस्था शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रशासक सुशांत गौरव ने शहर के प्रमुख हातमा व सिरमटोली सरना स्थल और मस्जिदों का दौरा किया तथा तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हातमा सरना स्थल, करमटोली छात्रावास अखड़ा, सिरमटोली चौक और रतन टॉकीज चौक स्थित इकरा मस्जिद समेत कई स्थानों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तैयारियां तय समय में पूरी हों ताकि त्योहार के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरहुल को लेकर विशेष तौर पर शोभा यात्रा मार्गों की सफाई, पानी का छिड़काव, लाइटिंग, पेड़ों की छटाई और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव सुनिश्चित किया जा रहा है।
झारखंड में 444 में से 298 बालू घाटों की नीलामी पूरी, 146 की प्रक्रिया जारी, कई जिलों में बंदोबस्ती अधूरी। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी सभी घाटों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। राज्य के कुल 444 बालू घाटों में से अब तक 298 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि 146 घाटों की प्रक्रिया अभी जारी है। सोमवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 9 जिलों में सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती एक साथ संभव नहीं हो पा रही है। इन जिलों के उपायुक्तों को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है और निविदा की प्रक्रिया जिलों के स्तर पर ही संचालित की जा रही है। रांची में कारोबारी की कार में मादक पदार्थ प्लांट करने के मामले में नेता समेत 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची के एक बड़े कारोबारी की कार में ब्राउन शुगर रखकर उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाने की साजिश एक राजनीतिक पार्टी के नेता के द्वारा रची गई थी। इस मामले में पुलिस ने नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची के लोअर बाजार पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े नेता समेत 3 लोगों को रांची के बड़े कारोबारी की कार में मादक पदार्थ प्लांट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नेता तनवीर खान के अलावा 2 अन्य शामिल हैं। सदन में जोर शोर से उठा पेयजल की किल्लत का मामला, सरकार का जवाब, हर घर तक पहुंचेगा पानी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने पेयजल की किल्लत का मामला उठाया। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने संथाल में खराब चापाकलों की मरम्मत से जुड़ा प्रश्न पूछा। इस मसले को उठाकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को घेरा। वहीं मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस समस्या को लेकर सरकार गंभीर है। मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर वाटर लेयर नीचे जाने की वजह से पानी नहीं निकल रहा है। इस परेशानी से निपटने के लिए उपाय तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि इस बार प्यास से लोग मरने लगेंगे, पानी की हर हाल में व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड में इको टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार, सीएम हेमंत सोरेन ने तय की विकास की नई रूपरेखा। झारखंड में इको टूरिज्म के विकास को लेकर सरकार अब तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी यानी जेटा की चौथी बैठक विधानसभा स्थित सीएम के कक्ष में हुई। बैठक के दौरान राज्य के प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर लाने की दिशा में अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में इको टूरिज्म की बेहतर संभावनाएं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्थलों की पहचान की जाए। इसके साथ ही वन, पर्यटन और जल संसाधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है और यहां इको टूरिज्म के जरिए न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पलामू सिलेंडर ब्लास्ट के एजेंसी मालिक हुआ गिरफ्तार, 61 सिलेंडर जब्त। एलपीजी गैस सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी। एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एजेंसी मालिक के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एजेंसी से जुड़े हुए 61 गैस सिलेंडर को भी जब्त किया गया है। दरअसल सदर बीडीओ जागो महतो ने एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ नामजद प्राथमिक की कार्रवाई की थी। एफआईआर में अजय कुमार साहू के खिलाफ बीएनएनएस की धारा 125A, 135B, 238, 287 एवं 7 ईसी एक्ट लगाई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 61 सिलेंडर को भी जब्त किया गया है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में बदलाव की तैयारी। झारखंड में अब विश्वविद्यालय के कुलपतियों का चयन खोज समिति करेगी। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के अनुसार कुलपतियों के चयन से पहले एक शिक्षाविद की अध्यक्षता में खोज समिति गठित होगी। इसमें सदस्य होंगे कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविद, अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नामित, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय का निदेशक या प्रमुख सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि सदस्य और अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार सदस्य शामिल होंगे। रांची में आईसा का आक्रोश मार्च, देश भर में यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग। राजधानी रांची स्थित धरना स्थल पर यूजीसी रेगुलेशन को देश भर में लागू करने की मांग को लेकर वाम दलों के विभिन्न छात्र संगठनों ने रांची में प्रदर्शन किया।
जिसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के नीतीश, जेएनयू के छात्र नेता मणिकांत सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आइसा के छात्र नेताओं ने कहा कि यूजीसी के नियमों को लेकर देश भर में एक समान व्यवस्था नहीं होने से छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी से जुड़े मामले की सुनवाई होने वाली है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करने का आदेश दे ताकि पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। नक्सली मिसिर बेसरा के घर पहुंची गिरिडीह पुलिस, परिजनों को आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की दी जानकारी। झारखंड से नक्सलियों के पांव लगभग उखड़ चुके हैं। अब गिने चुने नक्सली ही बचे हैं। जो नक्सली बचे हैं उनमें भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा भी शामिल हैं। मिसिर गिरिडीह के खुखरा थाना क्षेत्र के मदनाडीह का रहने वाला है। उस पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा है। गिरिडीह पुलिस मिसिर को सरेंडर करवाने की कोशिश में है। इसके तहत एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर एएसपी अभियान सुरजीत कुमार के साथ डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार मंगलवार को मिसिर बेसरा के घर पर पहुंचे। यहां मिसिर की पत्नी छोटकी देवी, भतीजी माला बेसरा और भाई देवीलाल बेसरा से मुलाकात की। परिजनों को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य धारा में जुड़ने के फायदे बताए गए। पलामू में दूल्हा के दोस्त को गोली मारने वाला आरोपी पारा शिक्षक गिरफ्तार। जयमाला स्टेज पर हुआ था विवाद। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडिहा में जयमाला के स्टेज पर हुए विवाद में दूल्हे के दोस्त को गोली मारी गई थी। पुलिस ने गोली मारने के आरोपी पारा शिक्षक राकेश चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल 10 मार्च को पलामू के लिए लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडिहा में गढ़वा से बारात आई थी। शादी समारोह में जयमाला के स्टेज पर विवाद हुआ था। इसी विवाद में दूल्हे के दोस्त को गोली मार दी गई थी। दूल्हा का दोस्त कमल चौधरी जयमाला स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी कार में बैठा हुआ था। कार में ही कमल चौधरी के पैर में गोली मारी गई थी।